आप सभी साथी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं, इतना दिन से वीडियो नहीं आया। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और अक्सर आपको पूछता है क्या, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। इससे पहले वाले जितना भी आपका इसका क्लास है उसके पहले हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आपका सेकंड चैप्टर अभी चल रहा है जिसमें कि हम आपका सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो आपका चलेगा वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। ठीक है, और बहुत इजी है, सिर्फ इसको नहीं समझने के कारण बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप इजी में समझो। ठीक है, ये मैं खुद का बनाया हुआ नोट्स है, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अरेस्टिव लोड ये किसके लिए, तो डीसी सर्किट के लिए। डीसी सर्किट में आपको क्या बोलता है, सुनो आप पहले मेरी बात, कि लोड रेजिस्टेंस, लोड के पास जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे आपका मैक्सिमम पावर पहुँचेगा कब, जब जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तब हमारा लोड के पास क्या पहुँचेगा, मैक्सिमम पावर। कहने का मतलब आप समझ रहे, इसको आप लैंग्वेज में आप समझो, लैंग्वेज में आपको समझना है। ठीक है, अ रेजिस्टिव लोड being connected to a DC network receive maximum power when the load resistance is equal to the internal resistance of the circuit। ठीक है, कहने का मतलब a रेजिस्टिव लोड है being connected to a DC network, DC नेटवर्क से कनेक्टेड है, रिसीव मैक्सिमम पावर, रिसीव करता है मैक्सिमम पावर when the load is equal to the internal resistance, जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस से तब वो मैक्सिमम पावर रिसीव करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस RTH, इसको R थेवेनिन भी बोलते हैं या R नॉर्टन भी बोलते हैं या इंटरनल रेजिस्टेंस INT भी बोलते हैं। ठीक है, सब इसका एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है नाम को लेके। ठीक है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जो कंडीशन है वो क्या है, R थेवेनिन किसके बराबर होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस के। इसके तो हमारा जो पावर का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V²/4RL। ठीक है, अब आप सोचोगे ये यहाँ पे RL 4RL कहाँ से आया, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि P=V²/R होता है, लेकिन यहाँ 4 कहाँ से आ रहा है, तो ये V² जो है, अब देखो यहाँ V दो जगह है, इसके लिए आपको निकालना है ना, तो यहाँ क्या है, हाफ V है। ठीक है, V/2 यहाँ पहुँचा है, V/2 यहाँ पहुँचा है, इस कारण यहाँ क्या आ गया, V/2 2/R²। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, V²/4/RL, और ये 4 फिर नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, V²/4RL। ठीक है, ये और आपका इसमें क्या बोलता है कि जो आपका मैक्सिमम पावर पहुंचेगा वो सोर्स पावर का सिर्फ 25% रहेगा, लोड पावर का कितना रहेगा, 25%। ठीक है, सॉरी, सोर्स पावर का 25% लोड पावर के पास पहुंचेगा। ठीक है, आप AC सर्किट के लिए स्टेटमेंट सुनो। आप ये तो जानते हो कि DC सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस का उपयोग होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं, लेकिन AC सर्किट में आपका कैपेसिटर भी आ जाता है, इंडक्टर भी आ जाता है और रेजिस्टर भी आ जाता है। ठीक है, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, ये तीनों आ जाता है। ठीक है, अब इस तीनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इस तीनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, जिसका भी ऐसा यूनिट ओम होता है, और रेजिस्टेंस का तो यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, रेजिस्टेंस DC सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है और इम्पीडेंस AC सर्किट के लिए। ठीक है, अब आप बात को समझो, AC सर्किट में भी लोड इम्पीडेंस के पास मैक्सिमम पावर पहुंचेगा, तो वो कब पहुंचेगा, जब मैक्सिमम पावर, जब आपका लोड इम्पीडेंस इंटरनल इम्पीडेंस के बराबर होगा, तब आपका क्या होगा, मैक्सिमम पावर पहुंचेगा लोड इम्पीडेंस के पास। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, लेकिन AC सर्किट अब आपको पता होना चाहिए कि हम कैपेसिटर को AC सर्किट में XC से डिनोट करते हैं, और इस, ठीक है, और L को AC सर्किट में XL से डिनोट करते हैं। ओके, अब समझो स्टेटमेंट, इन AC सर्किट द मैक्सिमम पावर
द मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन द इंटरनल इम्पिडेंस इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द लोड इम्पिडेंस। ठीक है, इन एसी सर्किट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड होगा कब, जब इंटरनल इम्पिडेंस, ठीक है, बराबर होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द लोड इम्पिडेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, इसका भी सेम है। ठीक है, कि आपका जेड इंटरनल इज इक्वल टू जेड लोड होना चाहिए। ठीक है, आपको बता ही दिए। प्लस जे एक्स होता है इंडक्टिव लोड के लिए और माइनस जे एक्स सी होता है कैपेसिटिव लोड के लिए। बिकॉज, ठीक है, बिकॉज आपको पता है ये जे एक्स एल से एसी सर्किट में दिखाते हैं, एक्स जो होता है जे जो होता है वो इमेजिनरी होता है, इसको लेते भी है बहुत जगह नहीं भी लेते, लेकिन यहाँ लेना पड़ेगा हमको। अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए जे को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जे एक्स एल इसका तो डायरेक्ट आ जाता है जे ओमेगा एल। ठीक है, यहाँ ओमेगा के बदला 2πf भी देते हैं, 2πf। ठीक है, लेकिन एक्स सी के बराबर क्या होता है 1/j ओमेगा सी। ठीक है, अब ये जे अगर ऊपर जाएगा तो ये माइनस जे होगा, इस कारण हम इसको क्या लिख सकते हैं, और माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो यही माइनस साइन हम यहाँ लेके हम इसको क्या कर दिए माइनस, तो कैपेसिटिव लोड के लिए कैसा होता है माइनस। ठीक है, अब समझो इसका, आप जो टोटल पावर हमको कितना डिलीवर हो रहा था, तो V²/4 लोड। ठीक है, यहाँ भी देखो आपका हम लिख दिए साफ साफ पी मैक्स का, यानी टोटल पावर का 25% ही लोड को मिलता है। टोटल पावर का कितना मिलता है 25% ही। इसमें आपको सर्किट दे देगा, अब पूछेगा जो आपका लोड रेजिस्टेंस वहाँ कितना आपका जो है मैक्सिमम पावर पहुँच रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको फार्मूला के थ्रू निकाल लोगे। ये एसी सर्किट का फार्मूला है, क्यों, बिकॉज इसमें एसी दिया है, इसमें क्या दे रखा है इंडक्टर। ठीक है, तो पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं, स्टेप्स इसका क्या क्या है इसको सॉल्व करने का। यहाँ आप देखिए स्टार मार्क्स करके लिख दिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में लोड को 25% ही मिलता है और बर्बाद होता है 25%। ठीक है, इन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम द लोड रेजिस्टेंस इज़ वेरिएबल। आपका जो लोड रेजिस्टेंस है वो वेरी करता है। ठीक है, अब देखो जो इसका स्टेप्स है सॉल्विंग करने का, क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहले तो हमको ये सर्किट दे रखा है, इसको हम स्टेप्स के थ्रू अभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आपका स्टेप्स बोलता है कि आप लोड रेजिस्टेंस को हटा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आपका बन रहा है उसको लाओ। सेकेंड स्टेप्स आपका बोलेगा कि लोड रेजिस्टेंस को हटा के यहाँ आपका कितना वोल्टेज पहुँच रहा है उसको लाओ। थर्ड आपका प्रोसेस बोलेगा कि P बराबर जो आपका फॉर्मूला था V²/4 लोड रेजिस्टेंस, इस फार्मूला पे अप्लाई कर दो, आपका पता चल जाएगा कि लोड के पास मैक्सिमम पावर कितना पावर पहुंच रहा है। ये स्टेप 3 स्टेप है। ठीक है, तो पहला स्टेप में हम आपको क्या बोले, टू रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड फाइंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस। हम आपको फिर बता दें कि थेवेनिन रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस तीनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तीनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम लोड रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस में कितना आ जाएगा R1 × R2 अपॉन R1 + R2। सेकेंड स्टेप आपको क्या बोला है, फाइंड द थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस द ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट टर्मिनल पे आपको वोल्टेज फाइंड करना है। अब आप समझो मेरी बात को कि यहाँ जितना वोल्टेज पहुँचेगा R2 के पास भी सेम वोल्टेज पहुँचेगा, तो हम यहाँ क्या अप्लाई कर देंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल आपको क्या बोलता है कि अगर वोल्टेज के साथ वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में है तो जो आपका जो क्योंकि आप जानते हो कि वोल्टेज जो है वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है, लेकिन करंट सीरीज में सेम होता है, और वोल्टेज सीरीज में डिफरेंट रेजिस्टेंस पे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सपोज जैसे आपको R2 के पास वोल्टेज बोला है तो हम टोटल वोल्टेज ले लेंगे, और किसके पास बोला है R2 के पास, और इसमें टोटल इसके पास रेजिस्टेंस कितना है R1 + R2। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मेरा कितना वोल्टेज पहुँच रहा है
तो वो पहुंच रहा है V × R2/R1 + R2 के पास कितना वोल्टेज पहुंच रहा है, ये वोल्टेज पहुंच रहा है। इसको वोल्टेज डिवाइडर रूल बोलते हैं। इसी टाइप से करंट डिवाइडर रूल भी आता है, आपको नेक्स्ट पार्टी वीडियो का मिल जाएगा। इसमें हम करंट डिवीजन रूल और CDR और VDR वोल्टेज डिवीजन रूल बता देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ VOC या VR2 मेरा कितना आया, V × R2/R1 + R2, ठीक है। और थर्ड स्टेप जो है पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, यहाँ फ़ोटो लेने में गलती होगी, ठीक है। दिस R थेवेनिन इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस R लोड, ठीक है। R थेवेनिन किसके बराबर, R लोड के। तो हमारा क्या था, P लोड इज इक्वल टू V²/4R लोड। इस फार्मूला पे हम बैठा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा लोड रेजिस्टेंस के पास पावर कितना पहुंच रहा है मैक्सिमम, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको फाइंड करते हैं। इसका ये 3 स्टेप है। आज की क्लास में इतना ही रहने दें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में आपका सुपरपोजिशन नॉर्टन थ्योरम हो गया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इंड स्क्रीन पे भी लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। रेसिप्रोसिटी और कंपनसेशन थ्योरम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे। आपको पता है कि थर्ड सेम का रिजल्ट आ चुका है और ये 100% आप श्योर मानो विद-इन 1 मंथ आपका 4th सेम का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर अप करते हैं। तो रेसिप्रोसिटी और कंपनसेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको बाद में देख लेना। आज के लिए इतना ही, अब आपको नेक्स्ट चैप्टर पे लेके चलेंगे। थैंक यू।